इस ज़िंदगी में रोज़ाना हम सैकड़ों चेहरे देखते हैं। इनमें से ज़्यादातर तवज्जो वही लोग खींचते हैं जो ज़रा मुख्तलिफ होते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपकी मुलाकात ऐसे लोगों से करवाने वाले हैं जो हम और आपसे इस कदर मुख्तलिफ हैं कि आप देखकर दंग रह जाएंगे, जिसमें क्वीन ऑफ द डार्क से लेकर वन ब्लू आई बॉय तक शामिल सब आपको हैरान करने वाले हैं। ये सब लाखों में एक हैं, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले इस चैनल पर आने वाले नए दोस्तों से गुजारिश है कि रेड बटन पर क्लिक करके हमारे सब्सक्राइबर बनिए। हमारे यहाँ खूबसूरती का मायार गोरा रंग ही तस्वुर किया जाता है, मगर यकीन गैटविच को मिलकर आपके ख्यालात बदल जाएंगे। यकीन गैटविच इस वक्त फैशन की दुनिया की टॉप पेड मॉडल हैं और इनके नायाब स्किन कलर की वजह से इन्हें क्वीन ऑफ द डार्क पुकारा जाता है। यकीन अगर खुद पर यकीन न करती तो तरक्की की इन बुलंदियों पर न पहुँच पाती। वो दुनिया की सबसे डार्क खतून होने के बावजूद न सिर्फ फैशन इंडस्ट्री में अपनी कामयाबी के झंडे गाड़ रही हैं, बल्कि खुद जैसे लोगों को मोटिवेट भी करती हैं कि अगर किसी को आपका रंग पसंद नहीं तो इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि आप हिम्मत हार कर बैठ जाएं। इसके अलावा यकीन गैटविच अमेरिका में ब्लैक राइट्स के हक़ में भी आवाज़ बुलंद करती रही हैं। यही वजह है कि इन्हें क्वीन ऑफ द डार्क का टाइटल मिला हुआ है, जिन्हें ये बहुत पसंद करती हैं। इनकी लाइफ उन लोगों के लिए एक सबक है जो ये समझते हैं कि किसी का स्किन टोन यानी इसका रंग इसकी पर्सनैलिटी को डिफ़ाइन कर सकता है। एक्स-रे गर्ल। दोस्तों, नताशा डेमकिना रशिया की रहने वाली एक ऐसी लड़की हैं जिन्हें दुनिया में एक्स-रे गर्ल के नाम से जाना जाता है। नताशा का कहना है कि इसके पास इस कदर तेज़ विजन मौजूद है जिसकी वजह से ये लोगों के जिस्म का अंदरूनी हिस्सा भी बआसानी देख सकती है। बारहा इसके दावा को टेस्ट भी किया गया और इसमें बहुत से डॉक्टर्स और जर्नलिस्ट वगैरह भी शामिल रहे, मगर हर बार नताशा डेमकिना का जवाब बिल्कुल दुरुस्त साबित होता रहा है। बहुत से लोगों का ये मानना है कि वाकई इसके पास ऐसा विजन मौजूद है जिसकी मदद से ये इंसानी जिस्म के अंदर देख पाती हैं, और कुछ लोगों का कहना है कि वो महज जहन से खेलती हैं और लोगों के रिएक्शंस देखकर इस हिसाब से जवाब बनाती हैं। अब आप ही बताइए कि क्या आपके ख्याल में नताशा के पास कोई ऐसी ताकत है या इसे कुदरत का दिया गया तोहफा समझना चाहिए या फिर महज एक दावा। बहरहाल वो जो भी कहती हैं इसके दुरुस्त जवाब पर दाद तो बनती है। वन ब्लू आई किड। दोस्तों, यकीनन आप सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं तो कई बार आपने ऐसी रिसर्च या वीडियोस देखी होंगी जिनमें बच्चों की जेनेटिक कंडीशंस के बारे में बताते हैं कि किस तरह जेनेटिक डिसऑर्डर्स की वजह से बच्चे सफ़ेद बालों के साथ पैदा होते हैं। ये एक इंतहाई कम पाई जाने वाली यानी रेयर मेडिकल कंडीशन है जो बच्चों को बिल्कुल ही अलग अपीयरेंस दे देती है। हम आपको मिलवाते हैं एक ऐसे बच्चे से जिसके ना सिर्फ बाल सफ़ेद हैं बल्कि इसकी दोनों आँखों की रंगत भी एक दूसरे से मुख्तलिफ है। इस बच्चे के तमाम बाल सफ़ेद नहीं हैं, इसके सर के फ़कत सामने के बाल सफ़ेद हैं, लेकिन जो चीज़ लोगों को हैरान होने पर मजबूर करती है वो इसकी आँखों की मुख्तलिफ रंगत है। इसकी एक आँख नीली है जबकि दूसरी का रंग काला है, और ये एक बहुत ही नादिर मेडिकल कंडीशन है। अगरचे इस तरह के केसेस बहुत कम सामने आते हैं, मगर गुज़श्ता चंद सालों में ऐसे कई बच्चों का पता चला है कि जिनकी एक आँख काली और एक नीली है, या एक भूरी और दूसरी नीली है। जैसा कि हमने बताया कि ये एक मेडिकल जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसकी वजह से इन बच्चों को लाखों में एक करार दिया जाता है, और हम तो यही कहेंगे कि कुदरत के इस काम ने इनकी खूबसूरती में इजाफा किया है और ये नन्हे बुन्ने और भी पुरकशिश लगते हैं। ऑर्न्ड लेडी। चलिए दोस्तों, अपनी वीडियो में आपकी मुलाकात ज़ेंग रुफेंग नामी एक उम्र रसीदा चीनी खातून से करवाते हैं जिसने 2010 में अपने सर के सामने उगने वाले सींग नुमा उभरे हुए जिस्म के एक हिस्से की वजह से दुनिया भर में शोहरत हासिल की। वैसे तो 2010 में ज़ेंग 100 बरस की हो गई थी और यही इनकी वजह शोहरत बन सकती थी, मगर वो दुनिया भर की हेडलाइंस का हिस्सा तब बनी जब इनके माथे पर सींग नुमा कुछ अजीब सा बन गया। ज़ेंग का कहना था कि ये सींग नुमा हिस्सा इनके सर पर हमेशा से मौजूद था और वो इसे अपना ताज करार देती हैं। पहले तो इनके माथे की एक जानिब ये बना था, मगर फिर माथे की दूसरी जानिब भी ये उभरना शुरू हो गया। ये देखकर दुनिया भर में इस खातून के साथ ये कहानियाँ जोड़ दी गईं कि इनके पास शैतानी ताकतें हैं और वो भी एक जीती जागती शैतान है। आपके कुछ और सोचने से पहले आपको ये बता दें कि ये एक किस्म का स्किन ट्यूमर है जिसकी वजह से स्किन में कहीं भी कुछ भी उभरना शुरू हो जाता है। ज़ेंग रुफेंग के माथे पर भी ये सींग स्किन ट्यूमर की वजह से ही निकले थे और इन्हें सर्जरी की मदद से ठीक भी किया जा सकता था, मगर ज़ेंग ने इनकार कर दिया क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि इनकी वजह शोहरत इनसे छीन जाए। आप ही बताइए, क्या इनका ये फैसला दुरुस्त था? मैन विद द स्ट्रेचिएस्ट स्किन।
دوستو ہماری اسکن کس قدر حساس ہوتی ہے کہ اگر کوئی ذرا سی چٹکی لے لے تو کتنا درد محسوس ہوتا ہے، لیکن اس دنیا میں گیری ٹرنر نامی ایک ایسا شخص بھی موجود ہے کہ جس کی اسکن اس قدر لچکدار ہے کہ جتنا مرضی کھینچ لیں انہیں درد محسوس نہیں ہوتا۔ دراصل گیری ٹرنر کی اسکن پر ایلرز ڈینلوس سنڈروم کی وجہ سے اتنی زیادہ لچکدار ہے کہ انہوں نے اپنا نام گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں لکھوا لیا ہے۔ ایلرز ڈینلوس سنڈروم ایک نادر جینیاتی عارضہ ہے جو کسی شخص کے جوڑوں اور خون کی نالیوں اور گیری ٹرنر کے معاملے میں جلد کو شدید طور پر کمزور کر سکتا ہے۔ گیری اس وجہ سے بالکل بھی پریشان نہیں ہوتے بلکہ دنیا بھر میں اپنی اسکن کی لچک دکھانے کے لیے شوز کرتے ہیں اور خود ہی اظہار مزاح کہتے ہیں کہ مجھے تو ماسک کی بھی ضرورت نہیں، کیونکہ وہ اپنی اسکن کی لچک کے باعث اسی کو ماسک بنا سکتے ہیں۔ بلا شبہ وہ لاکھوں میں ایک ہیں اور وہ ان لوگوں کے لیے ہمت کا باعث ہیں جن کے جسم میں کوئی نقص موجود ہے کہ وہ ان چیلنجز کو قبول کریں اور دنیا کو اپنا گرویدہ بنا لیں۔ The hairiest man on the earth۔ دوستو اس دنیا میں بہت سے لوگ موجود ہیں جو داڑھی مونچھ رکھنا چاہتے ہیں مگر ان کی پوری طرح سے آتی ہی نہیں۔ اگر آپ بھی اپنے جسم پر بال چاہتے ہیں تو چائنا کے یوزین ہوان کو ضرور دیکھ لیجئے گا، جنہیں ہیریسٹ مین آن دا ارتھ پکارا جاتا ہے۔ یوزین ہوان کے جسم پر اس قدر بال ہیں کہ وہ کسی چمپینزی سے کم نہیں لگتے۔ ان کی ہتھیلی اور پیر کے نچلے حصے کے علاوہ تمام جسم یعنی 96% حصے پر بال اگے ہوئے ہیں۔ جسم پر موجود زیادہ بالوں کی وجہ سے لوگ انہیں مذاق بھی کرتے ہیں اور انہیں ہیومن چمپینزی بھی کہتے ہیں۔ یوزین ہوان اپنے ان بالوں کی وجہ سے بہت پریشان ہیں اور اب ان سے چھٹکارا پانا چاہتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ سرجری کی مدد سے بال ختم کروا کر عام انسان کی طرح زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں اور ایک میوزیشین بننے کی کوشش کریں گے جو کہ ان کا خواب ہے۔ The world's dirtiest man۔ ہم آپ کو ملواتے ہیں ایران کے 80 سالہ امو حاجی سے جو گزشتہ کئی برس سے نہائے بھی نہیں۔ نہانے کی بات تو رہی ایک طرف، ان کی زندگی کا The world's dirtiest man۔ ہم آپ کو ملواتے ہیں ایران کے 80 سالہ امو حاجی سے جو گزشتہ کئی برس سے نہائے بھی نہیں۔ نہانے کی بات تو رہی ایک طرف، ان کی زندگی کا باقی کا زندگی گزارنے کا طریقہ کار اور کھانے پینے کی عادات ہی ایسی ہیں کہ انہیں ورلڈز ڈرٹیسٹ مین کہا جاتا ہے۔ اب ہم یہ تو نہیں جانتے کہ ان کے اتنا عرصہ نہ نہانے کی وجہ کاہلی ہے یا انہیں کوئی طبی مسائل درپیش ہیں کہ یہ پانی سے پرہیز کرتے ہیں، مگر ان کے باقی رہنے سہنے کا طریقہ دیکھا جائے تو وہ بھی گندا ہی ہے۔ امو حاجی نہ صرف کوڑے کے ڈھیر پر رہتے ہیں بلکہ اپنی خوراک بھی وہیں سے تلاش کرتے ہیں۔ کئی بار لوگوں نے ان پر ترس کھا کر ساتھ چلنے کی فرمائش بھی کی لیکن وہ انکار کر دیتے ہیں۔ عرصہ ہائے دراز سے اس گندگی میں رہتے ہوئے دیکھ کر اب لگتا ہے کہ اب اگر انہیں صاف کیا گیا تو وہ بیمار پڑ جائیں گے، کیونکہ ان کا جسم اس کا عادی ہو چکا ہے اور عمر کے اس حصے میں ان کا جسم کسی قسم کی تبدیلی برداشت نہیں کر سکتا۔ کمنٹ سیکشن میں بتائیے کہ آپ کتنا عرصہ بغیر نہائے رہ سکتے ہیں۔ ہمارے خیال میں حد مدت 2 سے 3 دن ہوگی۔ تو کہیے دوستو کیسی لگی آج کی یہ ویڈیو جس میں ہم نے آپ کو ملوایا ایسے لوگوں سے جو لاکھوں میں ایک تھے۔ مستقبل میں ایسی معلوماتی ویڈیوز حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ریڈ بٹن پر کلک کر کے ہمارے سبسکرائبر بنیے اور بیل آئیکن پر کلک کر کے آل پر سلیکٹ کر لیجئے تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اگلی ویڈیو تک خدا نگہبان۔